बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मुसासा इकराम। इस वीडियो में मैं आपको पैक आइटम बैंक क्लास 1 to 8 पेपर को जनरेट करने का और उन्हें डाउनलोड करने का मुकम्मल मेथड बताऊंगा। शार्ट वीडियो है, आप वीडियो एंड तक देखें। इंशाल्लाह मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने ये लिंक देख लेना। ये दो लिंक हैं। अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं तो आपने ये वाला लिंक का जोन 1 पर क्लिक करना है। अगर आपकी ये सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारी दी हैं रावलपिंडी, और अगर आपकी इन डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पर जोन 2 वाला जो है वो लिंक आपने कॉपी पेस्ट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक मैं दे दूँगा। आप यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो आपका लिंक यहाँ से आप उसको कॉपी करें और उसको गूगल पर जाकर पेस्ट करें। बाकी सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ये भी पैक की जानिब से ये सारा अलामिया बताया गया कि किस तरह आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हैं और इन डिस्ट्रिक्ट के आपने ये लिंक इनको यहाँ से कॉपी कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक आपको दे दूँगा। आपने उस लिंक को वहाँ से कॉपी कर लेना है। ये आपके पास पासवर्ड होगा और ये आपका लिंक है। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने स्कूल का EMSI कोड एंटर करेंगे और उसके बाद जो आपके पास पासवर्ड होगा वो पैक PEC123 ये आपने इंटर करके इसको यहाँ से साइन इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आप यहाँ से जनरेट पेपर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ये सारे जो भी आप पेपर जनरेट करना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट ग्रेड करेंगे 3 4 5 6 7 जिसकी भी क्लास का आप पेपर जनरेट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ से मैं 5 को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। किस सब्जेक्ट का आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ से मैं इस्लामियात सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपके पास सेक्शन आएगा। किस सेक्शन की A B C जो भी आप सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, A यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट ऑटो पेपर जनरेशन पर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट ऑटो जनरेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगी। जितने भी आपने यहाँ पर पेपर जनरेट किए होंगे उन सब की डिटेल यहाँ पर आपके पास शो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से आगे यहाँ से नेक्स्ट आप MCQ पेपर जनरेट करना चाहते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू में, और अगर आप इंग्लिश उर्दू दोनों में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास, अगर आप दोनों लैंग्वेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपसे पूछेगा सिंगल कॉलम या डबल कॉलम। तो अगर आप एक ही कॉलम में उनको एक एक पेज पर ज़्यादा पेजेस पर करना चाहते हैं सिंगल कॉलम पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हैं कि कम पेजेस पर आपकी प्रिंट आए तो आप डबल पर क्लिक करें। और यहाँ से जो भी आप उर्दू या इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करें। यहाँ से अगर मैं डबल कॉलम पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से नेक्स्ट मेरे पास ये पेपर यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ये यहाँ पर आपके पास पेपर जनरेट हो जाएगा। यहाँ से आप Ctrl+P अपने लैपटॉप से आप इसको क्योंकि प्रिंट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पर आपका प्रिंट नहीं होगा। यहाँ से आप Ctrl+P क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पेपर है वो प्रिंट फॉर्म में आपका आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप इस पेपर को सेव एज PDF कर लें। यहाँ से आप नीचे आपके पास ऑप्शन शो होगा PDF का, तो ये सेव PDF अगर किसी और में आप सेव करना चाहते हैं तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेव PDF में कर लें, आपके फ़ोन में ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपके सारे पेपर जितने भी आप पेपर जनरेट करेंगे टोटल यहाँ पर शो होते जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर 3 जो लाइन बनी हुई हैं इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल आपकी सारी शो हो जाएगी। यहाँ पर जनरेट न्यू पेपर जनरेट है, पेपर लिस्ट आपके पास शो हो जाएगी। ओरल पेपर जो क्लास 1 और 2 के हैं यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह नाजरा के पेपर, और आखिर में आप डाउनलोड रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ से सारी चीज़ें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो ओरल पेपर हैं वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा प्रोसेस वही है जो मैंने यहाँ पर एक पेपर आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड करके उर्दू इंग्लिश में भी आप उसको, दोनों लैंग्वेज में भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंगल कॉलम या डबल कॉलम में, और उसी के नीचे आंसर की का भी ऑप्शन था, वहाँ से आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं उसी पेपर के नीचे। तो यहाँ से आपका MCQ पेपर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है यहाँ से अगर आप इंग्लिश में, उर्दू में या दोनों लैंग्वेज में, अगर यहाँ से मैं सिर्फ उर्दू सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से उर्दू में मेरे पास ये सारा पेपर यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसी तरह आप Ctrl+P करके इसको प्रिंट में फॉर्म में ले जाएंगे और सेव एज PDF करके फिर आप किसी भी शॉप से आप इसको प्रिंट आउट ले सकेंगे। इसी तरह यहाँ पर नीचे आंसर कीज़ भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर कीज़ जो यहाँ से शो होनी शुरू हो जाएंगी।
मैथ की ये सारी कीज़ यहाँ पर आपके पास शो होनी चाहिए कि आप किस तरह पेपर को चेक कर सकते हैं, किन कीज़ को आपने देखकर इस पेपर को चेक करना है। इसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर की भी आंसर की है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी आंसर की यहाँ पर पड़ी होगी, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और यहाँ से भी देखकर आप अपने पेपर चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप सारे पेपर यहाँ से अपने जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पेपर जो हैं वो जनरेट होने शो हो जाएंगे और इनका आप प्रिंट PDF भी ले सकते हैं। ये सारा मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।